नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोचो इंडिया पर। आज हम लाए हैं अपनी सीरीज वर्ल्ड्स बिगेस्ट हाइस्ट्स का अगला एपिसोड। एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, सपनों का शहर जहां पलक झपकते ही किस्मत बनती और बिगड़ती है। हर गली नुक्कड़ की एक कहानी है, हर बिल्डिंग में एक राज छिपा है। 19 मार्च 2007 की सुबह शहर अपनी रोजमर्रा की रफ्तार से जाग उठा। लोकल ट्रेनों की जानी पहचानी आवाजें, गाड़ियों के हॉर्न, लाखों लोगों की बातें हवा में घुल गईं। इस स्प्रॉलिंग मेट्रोपोलिस में यह बस एक और दिन था, या ऐसा लग रहा था। लेकिन नॉर्मलसी की इस परत के नीचे एक तूफान पनप रहा था। एक प्लान जितना ऑडेशियस था उतना ही ब्रिलियंट भी सामने आने वाला था, जो शहर को उसके कोर तक हिलाने के लिए तैयार था। साउथ मुंबई के दिल में रॉयल ओपेरा हाउस खड़ा है, एक मैजेस्टिक स्ट्रक्चर, एक बायगॉन एरा का रेलिक। इसकी ग्रैंड आर्किटेक्चर रॉयल्टी स्प्लेंडर के समय की बात करती है, लेकिन इसके आसपास का इलाका अपने आप में एक अलग दुनिया है। यह सिर्फ एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क नहीं है, यह इंडिया की डायमंड ट्रेड का नर्व सेंटर है। संकरी गलियों का एक लैब्रिंथ, ट्रेडर्स, ब्रोकर्स, आर्टिजन से गुलजार। यहाँ करोड़ों रुपए के हीरे हर दिन हाथों हाथ बिकते हैं। ट्रस्ट ही करेंसी है, और एक हैंडशेक अक्सर एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा बाइंडिंग होता है। यह रेप्यूटेशन और अनस्पोकन रूल्स पर बनी एक दुनिया है। ओपेरा हाउस इलाके में दिन किसी और दिन की तरह ही शुरू हुआ। डायमंड मार्केट में हलचल थी। ट्रेडर्स छोटे छोटे ऑफिसेज में हडल्ड थे, प्रीशियस स्टोन्स को अपनी प्रैक्टिस्ड आईज से एग्जामिन कर रहे थे। हवा में एंटिसिपेशन और कॉमर्स की एक शांत हमिंग थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह साधारण दिन जल्द ही क्राइम के एक ऐसे चैप्टर में बदल जाएगा जो मुंबई के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। उन्हें नहीं पता था कि कुछ लोग उस ट्रस्ट का फायदा उठाने वाले थे। एक क्राइम सिर्फ प्लान नहीं था, वह पहले से ही मोशन में था। लक्ष्य प्रसाद चेम्बर्स बिल्डिंग में स्थित एक प्रमुख ज्वेलरी स्टोर था, जो इस ग्लिटरिंग दुनिया के एपिसेंटर में था। स्टोर अपने एक्सक्विजिट कलेक्शन और अपने हाई प्रोफाइल क्लाइंटेल के लिए जाना जाता था। यह उस दौलत और प्रेस्टीज का प्रतीक था जिसने ओपेरा हाउस इलाके को परिभाषित किया था। इस स्टोर को लूटना सिर्फ हीरों के मॉनेटरी वैल्यू के बारे में नहीं था, यह एक स्टेटमेंट था। यह पूरी डायमंड कम्युनिटी के लिए एक सीधा चैलेंज था, उनके सैंक्चुअरी पर एक हमला। अपराधी जानते थे कि उनके मिशन की सफलता मुंबई की सीमाओं से कहीं ज्यादा शॉकवेव्स भेजेगी। इसका जवाब एक ऐसे आदमी के दिमाग में है जो क्राइम की दुनिया से अनजान नहीं था। धैर्यपूर्वक एक ऐसी योजना तैयार की जो एक हीरे के फेसेट्स जितनी इंट्रिकेट थी, एक योजना जो डिसेप्शन और बिट्रेयल पर टिकी थी। इस ऑडेशियस प्लॉट का मास्टरमाइंड अजय सिंह था, जिसे मोहन सिंह के नाम से भी जाना जाता था। वह आपका टिपिकल क्रिमिनल नहीं था। इंटेलिजेंट कैरिस्मेटिक ह्यूमन बिहेवियर का एक कीन ऑब्जर्वर सिंह का विभिन्न क्राइम्स में शामिल होने का इतिहास था, लेकिन वह हमेशा कानून से एक कदम आगे रहने में कामयाब रहा। उसके लिए क्राइम एक चेस गेम था और वह एक ग्रैंड मास्टर था। वह मानता था कि पर्याप्त प्लानिंग और ऑडेसिटी के साथ किसी भी सिस्टम को तोड़ा जा सकता है। उसका टारगेट ओपेरा हाउस डायमंड मार्केट अल्टीमेट चैलेंज था। उसने एक टीम बनाना शुरू किया, हार्डन्ड थग्स की नहीं, बल्कि ऐसे इंडिविजुअल्स की जो उसकी इलैबोरेट शरेड में एक स्पेसिफिक रोल निभा सकें। उसकी योजना के कोर में एक इनसाइड मैन की जरूरत थी। उसने एक कदम आगे बढ़ गया। उसने एक फेक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फैसला किया, एक गोस्ट एंटिटी जो उसकी टीम को लोकेशन पर होने का एक लेजिटिमेट रीजन देगा। उसने बिहार में अपने पैतृक गांव से 25 से 26 लोगों के एक समूह को भर्ती किया। वह उन्हें जॉब्स देने के बहाने मुंबई लाया। उसने उन्हें बताया कि उन्हें एक स्पेशल इंटेलिजेंस विंग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एक नई शाखा के लिए भर्ती किया जा रहा है। वह सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, वह एक डायरेक्टर था, और ये अनसस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स उसके एक्टर्स थे। अपनी डिसेप्शन को बिलीवेबल बनाने के लिए सिंह ने एक फेक रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया। उन्हें इस बात पर गर्व था कि वे एक प्रेस्टिजियस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हिस्सा थे। वह एक फेक रेड इतनी कन्विंसिंग कि पीड़ित खुद अपनी दौलत सौंप देंगे। प्लान को बहुत बारीकी से बनाया गया था, छोटी से छोटी डिटेल्स तक। इसे सोमवार के लिए शेड्यूल किया गया था, जो डायमंड मार्केट का सबसे व्यस्त दिन होता है, जब व्यापारी वीकेंड के बाद नए स्टॉक के साथ लौटते हैं। टाइमिंग बहुत जरूरी थी। सिंह ने दोपहर लगभग 3 बजे का समय चुना, जब लंच के बाद की सुस्ती शुरू होती है, लेकिन मार्केट में अभी भी भीड़ होती है। भीड़ परफेक्ट कवर प्रदान करेगी और सरप्राइज का एलिमेंट अपने पीक पर होगा। हाइस्ट के दिन टीम इकट्ठा हुई। क्रिस्प व्हाइट शर्ट्स, डार्क ट्राउजर्स, वे सरकारी अधिकारियों की तरह दिख रहे थे। प्रत्येक सदस्य को एक स्पेसिफिक रोल सौंपा गया था। टीम प्रसाद चेम्बर्स में कई गाड़ियों में पहुंची। वे एक सेंस ऑफ पर्पस और अर्जेंसी के साथ आगे बढ़े। सिंह ज्वेलरी स्टोर में चला गया और रेड की घोषणा की।
उसने अपना फेक आइडेंटिटी कार्ड और एक बोगस सर्च वारंट स्टोर मालिक को पेश किया। पैनिक और कंफ्यूजन फैल गया। वे प्रोफेशनल और एफिशिएंट थे। उन्हें एविडेंस बैग में सावधानी से पैक किया। दिन के उजाले में पड़ोसी दुकानों के सामने पूरा ऑपरेशन हुआ। इल्यूजन परफेक्ट था। जिस पल अजय सिंह और उसकी टीम ज्वेलरी स्टोर में घुसी, समय जैसे थम सा गया। बिजनेस की सामान्य हलचल की जगह एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया, जिसे केवल सिंह की कमांडिंग आवाज ने तोड़ा। सीबीआई रेड, कोई मूव नहीं करेगा, अपने मोबाइल फोन बंद कर दो। उसने घोषणा की। उसकी आवाज अचानक शांत हुए शोरूम में गूंज उठी। स्टाफ और कुछ ग्राहक जो मौजूद थे अविश्वास से घूर रहे थे। मालिक, एक अनुभवी बिजनेसमैन, चौंक गया था लेकिन शांत रहने की कोशिश की। उसने सर्च वारंट देखने के लिए कहा, जो सिंह ने तुरंत पेश किया। वह ऑफिशियल दिख रहा था। स्टैंप्स, सिग्नेचर्स, जाल बिछ चुका था। जब सिंह मालिक को व्यस्त रखे हुए था, उसकी टीम ने चिलिंग प्रिसिजन के साथ अपनी भूमिकाओं को अंजाम दिया। दूसरे लोग शांति से डिस्प्ले काउंटर्स खाली करने लगे। हीरे के हार, अंगूठियां, ब्रेसलेट वे उन बैगों में भर रहे थे जो वे अपने साथ लाए थे। वे जल्दबाजी में या हिंसक नहीं थे। वे मेथोडिकल थे, जैसे ऑडिटर्स इन्वेंट्री कर रहे हों। यह शांत व्यवहार शायद डिसेप्शन का सबसे डरावना हिस्सा था। 30 मिनट से भी कम समय में यह सब खत्म हो गया। तथाकथित सीबीआई टीम के जाने के कुछ देर बाद ज्वेलरी स्टोर पर बस एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मालिक, उनके स्टाफ पूरी तरह से हैरान थे। खाली डिस्प्ले केस, खुला वीरान वॉल्ट, धीरे धीरे शक का बीज उनके मन में पनपने लगा। कुछ तो ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने भरोसेमंद दोस्त को कॉल किया, नकली नंबर नहीं। मालिक ने डर के साथ पुलिस मुख्यालय को फोन किया। उन्हें बताया गया, कोई आधिकारिक सीबीआई रेड नहीं हुई। सच्चाई, उन्हें लूट लिया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच तुरंत एक्टिव हो गई। यह खबर डायमंड मार्केट में फैल गई। समुदाय में दहशत और अविश्वास। अपराध की सरासर बोल्डनेस ने सबको चौंका दिया। स्टोर सील, फॉरेंसिक टीम जांच में। पहली जांच मुश्किल। अपराधियों ने दिमाग से काम लिया। दस्ताने पहने थे, इसलिए कोई फिंगरप्रिंट नहीं थे। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग डिवाइस भी गायब था। पर उन्होंने गलती की, वॉकी टॉकी इस्तेमाल किया। गवाहों के बयानों ने पहला असली सुराग दिया। सावधानी पूर्वक योजना, ये सब एक मास्टरमाइंड की ओर इशारा करते हैं। इन पहले सुरागों के साथ मुंबई पुलिस ने एक मैसिव मैनहंट शुरू कर दिया। पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया था। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और हाईवे संदिग्धों के डिस्क्रिप्शंस शहर के हर पुलिस स्टेशन भेजे गए और यहां तक कि पड़ोसी राज्यों में भी भेजे गए। पुलिस जानती थी कि समय उनके पक्ष में नहीं था। लुटेरे जितने लंबे समय तक आजाद रहेंगे, चोरी हुए हीरों को वापस पाना उतना ही मुश्किल होगा। जांचकर्ताओं पर दबाव, ईमानदारी से कहूं तो, बहुत ज्यादा था। पहली असली ब्रेक थ्रू गवाहों के बयानों से मिली। उनका चेहरा, उसकी कमांडिंग टोन, इन डिस्क्रिप्शंस का उपयोग करके पुलिस ने मुख्य संदिग्ध का एक स्केच तैयार किया। यह स्केच इन्फॉर्मेंट्स के एक नेटवर्क को दिखाया गया। आप जानते हैं, क्राइम की दुनिया की अपनी ग्रेप वाइन होती है। साथ ही एक और टीम ने उस फेक सीबीआई रिक्रूटमेंट की जांच शुरू की। उन्होंने दादर में एक किराए के ऑफिस का पता लगाया जहां तथाकथित ट्रेनिंग हुई थी। मकान मालिक और पड़ोसियों को अजय सिंह से मेल खाते एक आदमी को याद था। एक गवाह को लुटेरों की गाड़ियों में से एक की लाइसेंस प्लेट नंबर का एक हिस्सा याद था। यह डिजिटल सर्च इन्फॉर्मेंट से मिली टिप्स के साथ मिलकर अपराधियों की एक स्पष्ट तस्वीर बनाना शुरू कर दिया। जांच अब कई मोर्चों पर चल रही थी, जैसे कि सस्पेक्ट्स पर एक पिंसर मूवमेंट बंद हो रही हो। पार्शल लाइसेंस प्लेट ने पुलिस को एक ट्रैवल एजेंसी तक पहुंचाया। वहां लुटेरों ने अपनी एक गाड़ी किराए पर ली थी। ड्राइवर ने पुलिस को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप दी। उसे याद था कि उसने एक आदमी को भायंदर के पास एक होटल के पास छोड़ा था। भायंदर मुंबई के किनारे पर एक सबर्ब है। पुलिस की एक टीम तुरंत उस इलाके में पहुंची और चुपचाप सवाल पूछना शुरू किया। इस बीच अजय सिंह का स्केच काम आया। एक इन्फॉर्मेंट ने उसे पहचान लिया। इन्फॉर्मेंट ने पुलिस को उसका असली नाम बताया और यहां तक कि उसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी बताया। अब पुलिस के पास एक चेहरा था, एक नाम था और एक बैकग्राउंड था। उन्होंने पता लगाया कि सिंह एक क्लेवर कॉनमैन था। उसने अन्य राज्यों में भी इसी तरह के, हालांकि छोटे, क्राइम्स किए थे। भायंदर में टीम ड्राइवर की लीड का पालन करते हुए होटल पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने मैनेजर को अजय सिंह का स्केच दिखाया। मैनेजर ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसने पुष्टि की कि एक डिस्क्रिप्शन से मेल खाता आदमी हाइस्ट से कुछ दिन पहले चेक इन किया था। पुलिस को ठिकाना मिल गया था। उन्होंने एक रेड की योजना बनाई। एक रात देर से मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम ने होटल को घेर लिया। एक कोऑर्डिनेटेड मूव में उन्होंने उस कमरे में धावा बोल दिया जहां अजय सिंह ठहरा हुआ था, मास्टरमाइंड,
जिसने इतनी आत्मविश्वास से हाइस्ट की योजना बनाई थी, पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़ा गया। उसे बिना किसी प्रतिरोध के गिरफ्तार कर लिया गया। अजय सिंह की गिरफ्तारी मुंबई पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन हीरे अभी भी गायब थे। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।